मेरा नाम वकार है प्यार से। मुझे विकी कहते हैं खासकर। महनौर बाजी मेरी उम्र 25 साल है। मैं रोजाना जम करता हूँ जिसकी वजह से मेरा वजूद घटेला हो गया है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 7 है। यही वजह है कि जो लड़की एक बार मेरे पास आती है वो बार बार आना चाहती है। अब मेरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अबू अफजल मुल्क, ये बैनक में काम करते हैं, उम्र 56 साल है। उम्मी राहिला मुल्क, ये एक सरकारी टीचर हैं, उम्र 50 साल है। बड़ी बहन महनूर मुल्क, उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उम्र 30 साल है। रंग दूध की तरह गौरा है, नीन नक्श बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल हीरोइन के जैसे लगती हैं। शादी 4 साल पहले हो चुकी है। 2 साल की एक बेटी भी है। ये देखने में एकदम पटाखा लगती हैं। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। तबीयत से एकदम तेज हैं। ये मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। कभी सीधे मना बात नहीं करती, वजह बाद में पता चलेगी। उससे छोटी बहन नूरी बाजी, ये अभी घर में रहकर पीएचडी कर रही हैं। उम्र 37 साल है, मंगनी हो चुकी है, रंग भी गोरा है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये बहुत ही जिद्दी है और मुझसे हमेशा ही खून खुवार खाए रहती है और अपनी भड़ास मुझ पर निकालती रहती है। छोटी बहन नाजिया, प्यार से नाजी कहते हैं। उसकी उम्र अभी 22 साल है। ये अभी IMSc फाइनल ईयर में है। दिखने में अच्छी है, देखे नीन नक्श हैं। घर में सबकी दुलारी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। जीजाजी माजिद, उम्र 33 साल, ये भी बैनक में जॉब करते हैं। देखने में ठीक ठाक हैं। और महनूर बाजी उनसे बहुत खुश हैं। ये दूसरे शहर में जॉब करते हैं, इसलिए बाजी ज्यादातर हमारे यहाँ ही रहती है। मैना मेरी गर्ल फ्रेंड, उम्र 26 साल, ये मुझसे 1 साल बड़ी है। उसके साथ में हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेता हूँ। आगे आने वाले किरदारों का तारुफ वक्त उन्हें पर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अभी 25 साल का गबरो लड़का हूँ। मैं सोटी में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, चौंकी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, उसलिए घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। उम्मी अबू के जॉब करने की वजह से मुझ पर नज़र कम रख पाते हैं, उसलिए मैं थोड़ा उवारा कस्म का हो गया हूँ और कभी कभी शराब और सिगरेट पीने लगा हूँ, जिसकी शिकायत दोनों बड़ी बहनों ने उम्मी अबू से की है। तो पापा ने मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए बढ़ता जा रहा था। उठ जा, सुबह हो गई है और तुम सोए पड़े हो। ये आवाज मेरी उम्मी की थी, जो मुझे उठा रही थी। मैं सोने दो ना माँ, अभी तो 6 बजे हैं, अभी थोड़ी देर और सोने दो। आमी, नहीं, अब उठ जा और नहाकर फ्रेश होकर नाश्ता कर, मैं लगा रही हूँ। मैं बेमन से था और नहा धोकर नीचे चला गया नाश्ता करने के लिए। मैंने अपने घर के बारे में बताया ही नहीं। मेरा घर 2 फ्लोर का है, जिसमें कल मिलाकर उठ कमरे, एक बड़ा सा हॉल, एक स्टोर रूम और एक गेस्ट रूम भी है। 5 कमरे सेकंड फ्लोर पर है, बाकी सब ग्राउंड फ्लोर पर हैं। घर में 3 बाथरूम है, सभी उसे बारी बारी से यूज करते हैं। तो मैं जब नाश्ता करने के लिए हॉल में आया तो सभी वहां पर पहले से ही बैठे हुए नाश्ता करने की शुरुआत करने जा रही थी। मैं भी जाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। अबू, ओ बरखुरदार, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अबू। पापा, और पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, तुम्हारी आगे क्या करने का सोचा है? मैं बस पापा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पापा, क्या मतलब अभी नहीं सोचा? कितनी बार बोला है कि पढ़ाई हो गई है तो कुछ काम धाम करो कहीं, या तो आगे की तैयारी करो, लेकिन तुमको तो समझ में ही नहीं आता। मैं अबू की इस बात पर चुप ही बैठा रहा। अबू अब कुछ बोलेगा भी? ये ऐसे ही बैठा रहेगा? तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई फिक्र है भी या नहीं? इतने में महनूर बाजी, जो कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से आई थी और साथ मैं नाश्ता कर रही थी, बोल पड़ी। महनूर बाजी, उसे जब अपनी उवारा दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तभी तो ये कुछ अपने फ्यूचर के लिए करेगा ना। बाजी की उस बात को सुनकर मैंने उन्हें घूर कर देखा तो वो हल्का मुस्कुरा रही थी। पापा गुस्से में, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इन इवारा लड़कों के साथ अभी भी घूमते हो। मैं, माँ नहीं पापा, अब ही झूठ बोल रही है, मैं तो इनसे अब मिलता भी नहीं। जो मैंने एकदम साफ झूठ बोला था।
अबू, बस बहुत हुआ, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। खबरदार, जो उज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उम्मी, ये क्या लगा रखा है ये आप सबने? चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? अबू, तुम अपने बेटे को समझाओ कि यही उम्र है, कुछ करने की, कुछ बनने की। एक बार ये उम्र निकल गई तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अब चुपचाप सभी नाश्ता करो। फिर सभी नाश्ता करने में झट गए, लेकिन मैं महनूर बाजी को ही घूर रहा था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं मन में, हंस लो अभी जितनी मर्जी हो, मेरे भी दिन आएंगे, कभी तब मैं गुनगुन कर बदला लूंगा। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि महनूर बाजी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। तो उसकी वजह यह है कि मेरे पैदा होने से पहले उम्मी हमेशा आप ही का ख्याल रखती थी, छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ, उम्मी का ध्यान बाजी पर से कम हो गया, जिसका जिम्मेदार बाजी मुझे मानती हैं, और इसलिए वो हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। उसका पता मुझे बाद में चला, नाश्ता करने की बात, जब सभी अपने कस्त नंबर 2 अपने कमरे में चली गए। यहाँ मैं एक बात बताना भूल ही गया कि हम सभी भाई बहनों को अलग अलग कमरे मिले हुए थे और सभी के कमरे सेकंड फ्लोर पर ही थे। तो अम्मी मेरे पास आई और बोली, उम्मी बेटा और कितना तंग करेगा अपने पापा को, उनकी बात मान क्यों नहीं लेता? कहीं अच्छी सी जॉब ही देख ले, या फिर सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर। मैं, क्या उम्मी, अब भी मत शुरू हो जाओ। अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं, और अब दोनों जो पैसा कमा रहे हैं वो आगे चलकर मेरा ही होगा ना। तो अब उन सब के लिए मुझे फिर मत खजाएं अम्मी। अम्मी थोड़ा नाराज होकर, बेटा मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ, और तो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं अम्मी को नाराज देखकर, मैं, अच्छा अब आप नाराज मत हूँ, मैं कुछ सोचता जूं इसके बारे में। उम्मी खुश होकर, तो सच बोल रहा है? मैं, जी हाँ उम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहे, मेरी आदत में कोई सुधार नहीं आया। अब तो रोज कभी महनूर बाजी तो कभी नौरी बाजी मेरी कोई ना कोई शिकायत अबू से करती रहती, और जिसकी वजह से कभी कभी मुझे पापा से मार भी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए दिन बदन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा पी रहा था, तो बातों ही बातों में दोस्तों ने उस काम की बातें शुरू कर दी। पहला दोस्त, यार सुना है कि समीर की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई है। हाँ यार, मैंने भी यही सुना है, लेकिन उसके पीछे की बात तुझे पता है कि वो क्यों उसे छोड़कर गई है? पहला दोस्त, नहीं यार मुझे तो नहीं पता। दूसरा दोस्त, अरे यार वो मेरी गर्लफ्रेंड से बता रही थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तरह तरह के रोल प्ले भी करता था। पहला दोस्त, रोल प्ले? किस तरह का रोल प्ले? दूसरा दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी कि वो कभी माँ बेटे का रोल प्ले करने को कहता था, तो कभी बाप बेटी का रोल प्ले करने को कहता था, और कभी भाई और बहन का रोल प्ले करने के लिए कहता था। और जब भी कभी वो मना करती थी, तो वो उसे मारता था और गालियां देता था। कुछ दिन तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, तो वो उसे छोड़कर चली गई। उन दोनों की इस बात को सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए, खासकर भाई बहन वाला रोल प्ले सुनकर। पहला दोस्त, क्या फालतू की बकवास कर रहा है, ये सब थोड़ ही होता है। मैं, हाँ ये सही तो कह रहा है, ये सब फालतू बात है, ऐसे रिश्ते में ये बातें नहीं होते कभी कभी। दूसरा दोस्त, किस तरह की फालतू बात कर रहा हूँ? मैं यही के भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी का रोल प्ले करते हुए काम करना, किस लिए फालतू की बातें कर रहा है? पहला दोस्त, और नहीं तो क्या, ये सब फालतू की बातें ही तो हैं। दूसरा दोस्त, वो तो सिर्फ रोल पहले करने को कहता था, प्यार मोहब्बत करते वक्त। लेकिन बहुत से घर के रिश्ते ऐसे हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत कर लिया करते हैं, काम का काम भी मिलता है, और बात बाहर भी नहीं जाती। मैं, क्या बे देख रहा हूँ, तू कब से बिके जा रहा है?
चुप कर, बड़ा आया फालतू की बात करने वाला। दूसरा दोस्त, विकी मैं सही कह रहा हूँ, तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? मैं अगर सही बात करेगा, तो ही भरोसा करूंगा ना। कब से देख रहा हूँ, फालतू की बातें बोले जा रहा है। पहला दोस्त, जो अब तक